क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। 7.1 में 10th क्वेश्चन निकालो। किसी का डाउट है 10th क्वेश्चन? वेरी गुड, चलो देखें। 10th क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में रिलेशन मतलब इक्वेशन निकालनी है। रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन निकालनी है एक्स और वाई में। आगे क्या है, सच दैट द पॉइंट, एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये इक्वी डिस्टेंट है किससे? दो पॉइंट से। कौन कौन से पॉइंट से? 3,6 से और -3,4 से। लेट अस नेम द पॉइंट्स। लेट ए बी द पॉइंट x, y, b is the point 3,6 and c is the point -3,4। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि जो a पॉइंट है वो b से और c से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये बात समझ में आ गई? जो a पॉइंट है वो b और c दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब अगर यहाँ a पॉइंट है, यहाँ b और यहाँ c है, तो a से b का डिस्टेंस और a से c का दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। दोबारा समझाऊं क्या? क्लियर होगी बात? तो ए बी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ b के कोऑर्डिनेट माइनस a के कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस इज इक्वल टू, अब किसका चाहिए? AC का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो AC का क्या निकलेगा? -3 माइनस x का होल स्क्वायर और 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? यहाँ से स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, इसको ओपन कर दे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस x का स्क्वायर हो गया और माइनस का 2 3 6 इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस y का स्क्वायर हो गया और माइनस का 2 इंटू 6 इंटू वाई। क्लियर है? यहाँ से इसको ओपन करते हैं। -3 प्लस -x ऐसे लिख सकते हो ना, या नहीं लिख सकते? -3 a हो गया और -x b हो गया, तो a प्लस b का ही होल स्क्वायर लग गया। a का स्क्वायर कितना हो गया? b का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। अब 2ab करना है, 2 टाइम्स -3 टाइम्स -x, तो प्लस का ही 6x आ गया। नहीं आई बात समझ में? 2ab करते हैं ना, a भी नेगेटिव है b भी नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। 2ab प्लस का ही आता है a प्लस b के फॉर्मूले में। कोई प्रॉब्लम? माइनस कॉमन भी निकाल सकते थे, तब भी यही बनेगा सेम। फिर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे किया? 16 प्लस माइनस 2 4 जा 8y। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सेम साइन है ना, वहाँ जाएगा तो माइनस कट जाएगा, तो सेम साइन कट जाता है। अब देखो ये 6x है और ये -6, इस 6 को यहाँ लेफ्ट में ले आओ तो कितने हो जाएंगे? क्लियर है? ये -12y है, ये 8y है, इस 8y को लेफ्ट में ले जाओ तो +8y हो जाएगा। +8y होगा तो कितना? 4y, माइनस का 4y बचेगा। 9 से 9 भी कैंसिल कर दो। 36 है और यहाँ 16 है, 36 को राइट में ले जाए, 16 में से 36 माइनस हुआ, माइनस का 20, माइनस कॉमन निकाल लें और 4 भी क्या बनेगा? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस और ये कितने पे गया? तो 3x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया जो x और y के बीच में। क्लियर हुआ? या -5 इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हो ना, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पर, और उस लाइन की इक्वेशन ये है। क्यों किया था मैंने इक्वल? इट वॉज गिवन। गिवन कैसे था? गिवन कैसे था? क्वेश्चन में गिवन था ना। क्वेश्चन पढ़ एक बार, क्वेश्चन पढ़। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy पॉइंट का नाम मैंने ये रखा है। a इज पॉइंट xy इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम b एंड c।
तो A इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, मतलब A B से इक्वल डिस्टेंस पर है और A C से भी जितना डिस्टेंस A B का है उतना ही डिस्टेंस A C का, तो हमने इक्वल कर दिया। अब कोई डाउट? नोट तो नहीं करना? 9th क्वेश्चन देखो, अब नोट करना भी था तो फिर अपना वीडियो में से कर लेना आज तो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन दिया है, इफ Q कोऑर्डिनेट 0,1 is equidistance from P coordinate 5, -3, R coordinate x, 6, then find the value of x and what is the distance QR and PR। क्या दिया है? if the point Q is at equidistance from P and R, तो Q से P और Q से R का डिस्टेंस क्या है? इक्वल, तो लिख देंगे QP इज इक्वल टू QR, दैट इज गिवन। PR थोड़ा होगा, Q पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है ना P से और R से, तो QP इज इक्वल टू QR। क्योंकि आप समझ में आ गया क्यों? गिवन है कौन सा पॉइंट? Q किससे इक्वल डिस्टेंस पर है? P से और R से, तो QP और QR, Q का डिस्टेंस P और R से इक्वल है, तो QP और QR इक्वल होंगे। QP की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, QR x माइनस और 6 माइनस, रीजन क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। स्क्वायरिंग कर ले बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा? 5 का 25, -3 -1 कितने हुए? माइनस का 4, -4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, और रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी। यहाँ से x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 6 -1 5, 5 का स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तब भी 25 ही आएगा, लेकिन बेनिफिट क्या है? जब आप माइनस कर ही सकते हो तो 20। ठीक होगी बात? x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 16 के। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? किसके इक्वल आ गया? इसको क्या लिख सकते हैं? इससे x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस, दोबारा बताऊं क्या आ गया समझ में? तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका? x इज 4 और -4। सेकेंड थिंग, अब QR निकालना है और PR। R के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? जब x की वैल्यू 4 लोगे तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो R के कोऑर्डिनेट होंगे 4,6। तो अब QR और PR निकालो, Q ये रहा और R ये रहा, तो ये होगा ना QR। 4 - 0 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1, तो कितना डिस्टेंस आ गया? एज इट इज छोड़ देंगे √41, और PR निकालो। 4 - 5 -1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस और -3 कितना आ जाएगा? 80। क्लियर? ये कब निकला? जब x की वैल्यू 4 ली थी। अब x की वैल्यू क्या लेंगे? फिर से निकालेंगे। इसके कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। QR के भी 2 आंसर आएंगे, PR के भी 2 आंसर आएंगे। जब -4 लेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -4,6, -4 मतलब -4 में -0 करोगे 16 ही आएगा, 6 - 1 तो सेम ही आ गया। ठीक, चेंज भी हो सकता था। और PR -4 - 5 -9 से 81, और 6 माइनस -3 तो +81, कितना बन गया? 162। इसको 81 × 2 तो लिख ही सकते हो ना, तो 9 × 9 × 2, तो कितना आंसर आएगा? तो उसके 2 आंसर आ गए। 82 भी ठीक है और 9√2 भी ठीक है। हाँ, दोनों करके नहीं, दोनों ही करके दिखाने हैं, ये वाला भी दिखाना है। क्लियर? डिपेंड करता है ना, x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस में। कोई दिक्कत? ये भी डाउट था क्या? अभी समझ में आ गया? हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में भी मतलब दोनों ही करनी पड़ेगी। MCQ होगा ना मे बी, तो हाँ, तो दोनों क्यों करने पड़ेंगे? तो ऑप्शंस के हिसाब से देख लेंगे कि नहीं। अब ऑप्शन x 4 और -4 दोनों ही सही है ना, तो दोनों ऑप्शन आएंगे। ठीक, जो भी ऐसा ऑप्शन होगा ना 4 और -4 वाला, वो वाला टिक हो जाएगा। चलें आगे। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट। इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। कौन कौन से पॉइंट है? एक तो P पॉइंट है 2, और एक पॉइंट है Q।
और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, ठीक है। P Q डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स। तो पी क्यू का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस, और इसका ये डिस्टेंस आता है दो पॉइंट्स के बीच में, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्लियर। तो x2 10 में से x1 2 माइनस कर दिया, x2 y2 y में से y1 माइनस 3 को माइनस किया, प्लस हो गया। किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट सिंपल करने के लिए, रिमूव करने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 10 का होगा स्क्वायर, कितना बन जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 8 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 64 और 9 कितना हुआ, 73। ठीक होगी बात। वाई स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल टू 100 में से माइनस कर देंगे, कितना आया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू, हमने सेकंड टर्म का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया ना, उसका बेनिफिट मिल रहा है, फैक्टराइजेशन वगैरह तो हो रहा है ना, क्या नहीं। अब अगर यहाँ फैक्टराइजेशन तुमसे नहीं होता तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड तो भाई फॉर्मूला लगा के निकाल लो। वैसे फैक्टर्स बन रहे हैं, प्लस का 9y माइनस का दोनों में से कॉमन y प्लस 9 ही आ रहा है, माइनस 3y प्लस, अब y प्लस 9 फिर से कॉमन आ गया, तो देयरफॉर y की वैल्यू, और दूसरा दोबारा बताऊं क्या, तो ये आंसर आ गया। उसने किसकी वैल्यू पूछी थी, y की, आंसर आ गया। तो y इज -9 और 3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होता है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी, लिखवाया था ना स्टार्टिंग में। एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, x, 0 या a, 0 कोई भी ले सकते हो, पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x वाला कुछ भी लेट कर सकते हो। अब x निकालेंगे तो p निकल जाएगा। p के कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं जो x एक्सिस पर है, और कुछ ने कहा है विच इज, मतलब p जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, कहाँ से, दो पॉइंट से। लेट नेम द पॉइंट्स a 2, -5 एंड b, हाँ, तो जो p पॉइंट है वो a और b से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन pa इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन pb, क्योंकि p पॉइंट a और b दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो pa इक्वल टू pb, कोई दिक्कत नहीं है। pa का फॉर्मूला आप स्क्वायरिंग पहले भी कर सकते हो, है ना। देखो अब रूट लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले में, अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ स्क्वायरिंग, तो pa का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, pb का स्क्वायर। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट नहीं लगाना, क्योंकि आप स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम से जो स्क्वायर की वैल्यू आती है वो तो दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो होता है। रूट तब लगाते हैं जब हमें उस डिस्टेंस की लेंथ चाहिए होती है। अब डिस्टेंस का स्क्वायर तो चाहिए हमें, तो रूट नहीं लगाएंगे, रूट लगाने के बाद स्क्वायरिंग करते हैं, पहले ही कर दी, अब रूट नहीं लगाना पड़ेगा। पी ए, तो पी पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट ये रहा, क्या करेंगे 2 - x का होल स्क्वायर, फिर -5 - 0 का होल स्क्वायर, पी बी क्लियर हुआ, 9 - 0 9 का स्क्वायर 81। इसका भी फॉर्मूला ओपन करके दिखाया था मैंने, ऐसे लिखो -2 प्लस का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 -x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 टाइम्स -2 माइनस का 4 फिर -x, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x। वैसे एक बात बताऊं, -2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 + x का ही होल स्क्वायर होता है। जब आप इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो 2 + x हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 2 + x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। दोनों में माइनस आएगा तो मतलब दोनों में प्लस ही समझो स्क्वायर करते टाइम। चलें आगे, -5 - 0 -5 बचा, और -5 का स्क्वायर
इसको ओपन करें तो 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 25 और 4 से 4 भी कैंसिल कर दो। ये 4x को राइट साइड ले जाओ, कितना हो जाएगा, और 81 को माइनस में ले आओ, 25 में से 81 माइनस 11 माइनस 5 6 माइनस का 56 इक्वल टू 8x, x की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर हुआ। तो पॉइंट P क्या आ गया, ये आ गया आंसर। है कोई प्रॉब्लम, बताओ भाई, समझ में आ गई बात। कौन सा क्वेश्चन था ये, कोई बात नहीं। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो बता दो। गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट ए क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट और डी कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, इन चार पहले लेट कर लिया हमने, ए बी सी डी नाम रख लिए इनके, ठीक है। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। 4 पॉइंट अगर है हमारे पास, 4 पॉइंट्स के नाम ए बी सी डी रख लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए बी और 6 निकाल देंगे डिस्टेंस। एक बार ए बी, फिर बी सी सी डी डी ए या ए डी एक ही बात है, ए सी और बी डी, 2 डायगोनल और 4 साइड्स निकाल लेंगे डिस्टेंस। और ऊपर लिख लेंगे एक बार क्या, यूजिंग, और लिख देंगे, मेंशन कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 माइनस और y2 माइनस, ठीक है। क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, ध्यान से देखना बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और फिर 0 माइनस, ठीक हो गया, 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कितना आ गया, मतलब 2√2 हो गया। अब बी सी निकालो, -1 -1 और 2 माइनस 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, सेम आ गया 8√2 हो गया। सी डी निकालो, -3 + 1 आ गया ना, और 0 -2, अगेन -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, अगेन 8, रोमबस लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं स्क्वायर भी हो सकता है, अभी तो नहीं पता लग रहा ना। अब ए डी -3 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे, तो -2 का स्क्वायर 4 + 4, अगेन 8, रोमबस तो बन गया क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है। अब निकालेंगे डायगोनल, ठीक है, ए सी, ए और सी, -1 + 1 हो गया, और 2 माइनस माइनस प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16, और ये तो 0 ही हो गया, 16 का स्क्वायर रूट, ठीक होगी बात। अब बी डी -3 -1 और तो -4 का स्क्वायर कितना आ गया। देयरफॉर आप क्या कह सकते हो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, यानी कि चारों साइड्स इक्वल है, एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू ये डायगोनल भी इक्वल है। इट इम्प्लाइज जब चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो रोम्बस, लेकिन डायगोनल भी इक्वल होता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो रोम्बस। क्लियर हुआ। अब ये बताओ 6th के बाकी पार्ट कर लोगे या करके दिखाऊं, हो गए, कर लेगा, बोलो कहते हो तो करके दिखा देता हूँ। 6 का और कोई पार्ट खुद कर लोगे पक्का। अगर ऐसा हो 2 साइड्स इक्वल आए, चारों साइड इक्वल ना हो तो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। और रेक्टेंगल जब डायगोनल इक्वल आ जाए तो फिर रेक्टेंगल भी हो जाएगा, सही है। करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जनरल कोऑर्डिनेटर हो जाएगा फिर उस केस में, जनरल कोऑर्डिनेटर, कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होगा उसका। ट्रेपीजियम आ क्यों नहीं सकता, आ तो सकता है, लेकिन ट्रेपीजियम के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं सिचुएशन समझ में आएगी। ट्रेपीजियम में क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो साइड्स की लेंथ निकालने का काम आता है। क्या ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, नहीं, इसलिए ट्रेपीजियम का क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकता, ठीक है। वो जनरल कोऑर्डिनेटर अगर आता है तो मे बी वो ट्रेपीजियम ही हो, क्या पता। फिर उसको फाइंड करने के दूसरे रूल हैं, यहाँ पर इस चैप्टर में वो चीज़ नहीं लगेगी, ठीक है। चलें आगे।
तो 6 बाकी पार्ट्स खुद कर लोगे। 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं, दे आर सीटेड ऑन द पोजिशंस ABCD, जैसा कि दिखाया हुआ है, लाइन्स ड्रॉ की हुई है इन्होंने। चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, और चमेली क्या करती है, इसको डिसएग्री करती है। हम डिस्टेंस फॉर्मूले से हमसे पूछा है कि कौन करेक्ट है। ABCD, तो A के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। हाँ, ये आपको बुक में देख के मिल रहे हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल 3 पर है और वाई वर्टिकल 4 पर है। ग्रिड लाइन से बहुत इजीली समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को। A के 3 4 कैसे मिले हैं? प्रथम बताइए B के कोऑर्डिनेट क्या है? B के कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग B के कोऑर्डिनेट में नहीं पता लगे 6,7। C के कोऑर्डिनेट्स 9,4 और D के कोऑर्डिनेट्स। अब ये क्वेश्चन सेम ही हो गया है ना। क्या करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकाल देंगे AB BC CD DA। AB का 6 में से 3 गया, सीधा कर दूं, स्क्वायर कर दिया 9। 7 में से 4 गया, √18 आ गया। 9 इंटू 2 लिख सकते हो, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 3 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट BC निकालते हैं। 9 में से 6 गया 3 स्क्वायर 9, और 4 में से 7 गया -3 स्क्वायर, सेम ही तो आएगा। CD 6 में से 9 -3 स्क्वायर और 1 में से 4 -3 स्क्वायर, अगेन सेम आएगा। 9 + 9 18, √18 3√2। √18 कैसे निकालें? 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 3√2। समझ में आया? जो पेयर बनता है उसका एक बाहर आ जाता है। अब DA कैसे निकलेगा? 3 - 6 -3 का स्क्वायर और 4 - 1 3 का स्क्वायर। अल्टीमेटली ये रोम्बस तो है ही। ABCD चारों साइड्स तो इक्वल ही हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम, अब डायगोनल AC और BD ना निकालें, सिर्फ एक ही निकाल लें। मान लो मैंने AC निकाल लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी चेक हो जाएगा कि यहाँ राइट एंगल है या नहीं। अगर राइट एंगल आ गया तो फिर वो स्क्वायर बन गया। तो AC निकाल लूँ या BD को एक निकाल लूँ तब भी काम चल जाएगा। AC 9 में से 3 6 स्क्वायर और 4 - 4 0, तो कितना आ गया? 36 का रूट 6 ही आ गया। अब AC AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर ऐड करके देखते हैं। AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, AB √18 का स्क्वायर 18 और BC वही √18 स्क्वायर करोगे 18, 36। ये 6 के स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये AC स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब AB स्क्वायर + BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AC स्क्वायर के इक्वल आ गया। मतलब इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर सम करके इसके इक्वल आ गया, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज सामने राइट एंगल होता है, इन दोनों में जो कॉमन है उसी पर राइट एंगल होता है। इसका मतलब एंगल B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देयरफॉर ABCD इज, मतलब चंपा करेक्ट है। वो कह रही थी स्क्वायर है तो स्क्वायर ही है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो फिर BD निकाल दो। तो B और D 6 में से 6 क्या 0 और 1 में से 7 -6 का स्क्वायर, सेम 36 का रूट। अब आपको ये नहीं करना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ ये 6 और 6 दिख रहे हैं, इसका मतलब डायगोनल इक्वल है और साइड्स भी इक्वल हैं, तो रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है, तो अल्टीमेटली स्क्वायर ही हो गया। कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे। 6 के कितने पार्ट हैं? मैंने एक किया है ना, 2 रह गए। कर लोगे ना पक्का? नहीं हो तो कल पूछ लेना। बाकी तो सारे करवा दिए अब तक। कहाँ तक हुए? 4th पे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे। चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करना है। लेट ए बी द वर्टेक्स 1,5, B जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स, और C को लेट कर लिया, नाम रख लिया बस। ओके 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 ठीक है। क्या मैंने ये तीनों कोऑर्डिनेट 3rd क्वेश्चन के लिख दिए? तो 3rd ही करा देता हूँ, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो। लेट 4th क्वेश्चन में नेम कोऑर्डिनेट्स 5 - 2 B और C दोनों ही करा देता हूँ। पहले 4th ही देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन कहता है क्या ये तीनों वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं? अब 3 वर्टिसेस ट्रायंगल के तो हैं। अगर ट्रायंगल के हैं तो आप तीनों साइड्स को निकाल लो पहले, तो AB BC और AC इन तीनों की लेंथ निकाल लो। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग, और मैंने बताया था कि आपको ट्रायंगल जज करने के लिए तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। क्वाड्रिलेटरल जज करने के लिए 6 साइड्स निकालनी पड़ेंगी, 4 साइड्स और 2 डायगोनल। उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या बनेगा। पहले देख लेते हैं तीनों साइड्स। AB क्या निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से? 6 में से 5 माइनस होगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1,
4 में 2 माइनस होगा, -2 माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 36, 6 का स्क्वायर आ गया, समझ में आया, 37 हो गया। अब BC निकालते हैं, 7 में से 6 किया 1 और -2 में 4 माइनस किया, -2 - 4 माइनस स्क्वायर करेंगे तो कितना बन गया। अब AC निकालते हैं, 7 में से 5, 2 का स्क्वायर 4, -2 और साइन चेंज होंगे तो +2 0, तो यानी 4 का रूट। तो क्लियरली AB और BC साइड क्या है, तो ट्रायंगल ABC कैसी हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। क्लियर हुआ। अब थर्ड, वो कह रहा है कि ये 3 पॉइंट चेक करो कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो इनको कोलिनियर चेक करना है। ओके, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट आ जाए तो वो कोलिनियर हो जाते हैं। सही है, तो आपको क्या करना है, अब डिस्टेंस निकालना है AB। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर BC और फिर AC। AB का डिस्टेंस कितना है, 2 - 1 1, 3 - 5 -2, उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 + 1 5। सही है। अब BC करें, -2 में -2 करोगे तो -4, फिर -11 में -3 करोगे तो 16 और 196, 14 - 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर होता है, कितना बन गया 212। अब AC, -2 - 1 -3 स्क्वायर कर लेना, -11 - 5 -16 का स्क्वायर कर लेना, 9 -3 का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है, और 16 का स्क्वायर -16 का 200, तो क्या वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे क्या हो गया। अब हमें ये देखना है इन दोनों को प्लस करके थर्ड वाले के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। AB की वैल्यू कितनी है, √5, इसको आप अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो निकलेगा 2.23। निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 5 स्क्वायर रूट 2 पे जाएगा, 2 2 = 4, 1 2 0, 2 का डबल 4, पॉइंट भी लेंगे 4 42, 2 = 84, 16 2 0 44। अब ये 3 पे चला जाएगा, तो 3 3 = 9, 3 12, 2 डिजिट तक निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना तो आता होगा ना, 9th 8th क्लास में सीखा होगा, डिजिटल स्क्वायर रूट पता ही होगा, निकाल लोगे। ये निकालना जरूरी है बेटा, 2 डिजिट तक निकालना है, या फिर इस क्वेश्चन का मेथड चेंज कर दो। वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है कि इन दोनों का सम करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा, इसकी वैल्यू का और इसकी वैल्यू का सम इसके इक्वल नहीं आएगा, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। बट हम कंफर्म नहीं कह सकते, ऐसे सीधा नहीं लिख सकते हैं, तो हमें उसको वैल्यू शो करके दिखानी पड़ेगी। तो हमें 2 डिजिट तक निकालना है, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं पर मिनिमम 2 डेसिमल के 2 डिजिट, और वो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। नहीं तो इसका मेथड चेंज कर दूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आएगा और पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। जब ट्रायंगल का एरिया 0 होता है तो पॉइंट कोलिनियर होते हैं, और इसमें ट्रायंगल का जो एरिया ABC से ट्रायंगल बनेगी उसका जो एरिया होगा वो 0 नहीं होगा, तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और अगर एरिया 0 हो गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन हम करेंगे, हम तो कुछ छोड़ नहीं रहे, हम तो करेंगे। और MCQ आ गया तो आप जिस मर्जी कंसेप्ट से करो, आपको तो यही पूछेगा ना कि वो कोलिनियर है या, तो आप एरिया वाले ट्रायंगल से कर लेना। क्लियर हुआ। मैं अभी बता दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी। AB के बाद BC 212, इसकी वैल्यू निकालना 212 की, तो 14.55 ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। और AC निकाल लोगे स्क्वायर रूट करके, 265 क्या वैल्यू आएगी, 16। आपने नहीं निकाली, फिर ऐसे कैसे हो गया क्वेश्चन, नहीं गलत है वो तो गलत है, वो सही लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। 265, तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है 16.27। ठीक होगी बात। अब AB और BC को ऐड करना, तो कितना आता है 16.78। क्या वो 16.27 के इक्वल है, नो। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। एक शॉर्टकट सिखा दूं, 212 की वैल्यू का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट। इससे पहले वाला स्क्वायर नंबर पता है आपको कितना होता है, जैसे इसको भी छोड़ो, मान लो आपको वैल्यू निकालनी है 86 के स्क्वायर रूट की, आपको 81 का स्क्वायर रूट तो पता ही है और 100 का स्क्वायर रूट भी पता ही है। हमने ऐसे करना है 86 के
पास में एक छोटा और एक बड़ा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। 86 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 और 86 के बाद वाला 100। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलें आगे। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, 9 और 10 के बीच में ही होगा ना ये नंबर 9 से तो बड़ा ही होगा, अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि 86 81 से बड़ा, तो 86 का रूट 9 81 के रूट से बड़ा होगा, तो 9 से बड़ा होगा आंसर, तो 9 तो होगा आंसर में। आपने 9 लिख देना, उसके बाद एक मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो आपने यहाँ पर न्यूमरेटर में वैल्यू लिखनी है। ये शॉर्टकट है, ट्रिक, ये दोनों नंबर कैसे लिखने हैं, अब समझ में आई बात। अब करना क्या है, 100 और 81 के बीच में, इनमें डिफरेंस कितना है, 100 और 81 का डिफरेंस करो, कितना आ गया डिफरेंस, क्लियर हुआ। अब 86 और 81 के बीच का डिफरेंस, समझ में आ गई बात या नहीं। 86 81 से कितना दूर है, 5, और 100 और 81 में डिफरेंस कितना है, क्लियर होगी बात, बस वैल्यू हो जाएगी अभी। हाँ, जो बीच में नंबर होंगे ना, हर एक में लग जाएगा। परफेक्ट नंबर का तो आप निकाल ही लोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट तो निकल ही जाता है, लेकिन जो नंबर बीच में होते हैं उनके लिए ये लग जाएगा, लेकिन इससे आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली। हाँ डेफिनेटली आपके 2 डिजिट तक सही आ जाएगा आंसर, इतना तो चाहिए भी नहीं होता किसी को, है कि नहीं है। अब आगे कर लोगे, 9 करना आगे, प्लस ये प्लस ही होता है ना, 5 यहाँ बीच में और 19 आता होगा ना, ऐसा करना। 19 2 जा 38, 36, 9 में 38, कितना बचा 12, 120, तो 9 टेबल नहीं आता। 19 7 जा कितना होता है, ओ भाई साहब 19 का कह रहा हूं मैं, 19 5 जा कितना होता है, और 19 6 जा कितना होता है, 100, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 38 के बाद 120 आई थी ना, तो 114, यानी कि कितने पे जाएगा, क्लियर, आगे करने की नीड नहीं है, 60 आ रहा है वैसे, तो 19 3 जा, तो 9.26, समझ में आ गई बात। अब अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे करूं, किसका निकाला था, 86 का स्क्वायर रूट, क्लियर, तो 86 का स्क्वायर रूट आ रहा है 9.27 कैलकुलेटर पे, और मेरा कितना आ रहा है 9.26, तो अप्रॉक्सीमेटली तो 2 डिजिट तक ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, ठीक है। तो अब ये कर ही लोगे, इस टाइप से ये वाला भी कर सकते हो जाएगा भाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है, बिल्कुल, बस 2 मिनट और। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आगे हम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, क्या कह रहे हैं, नहीं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन तेरे को हाइट कहाँ पता है, बेस तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेगा, तेरे को हाइट पता है क्या, वो फॉर्मूला तब लगता है जब तेरे को हाफ मतलब बेस और हाइट दे रखी होती है। अगर ट्रायंगल में बेस और हाइट ना दे रखी हो तो हीरोन्स फॉर्मूले में तीनों साइड्स दे रखी हो तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेता है। अब एक नई चीज और आ गई, जब हमें ट्रायंगल में तीनों साइड्स भी नहीं दे रखी और बेस और हाइट भी नहीं दे रखा, लेकिन ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हैं ना आप, अपनी नॉलेज के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है आपकी। पहले कभी सीखा था हाफ बेस हाइट, तो बेस और हाइट दोनों देता था क्वेश्चन, आप सिर्फ हाफ इंटू मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते। थोड़े बड़े हुए तो उसने तीनों साइड्स देनी शुरू कर दी, तो हीरोन्स फॉर्मूला शुरू कर दिया। हीरोन्स फॉर्मूला एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी और स्क्वायर रूट एस सेमी पैरामीटर सम ऑफ पैरामीटर, ठीक है। अब तीसरा एक कंसेप्ट ये आ गया कि अगर ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। ये ज़्यादा जनरल कोऑर्डिनेट है, मतलब ज़्यादा जनरल कंसेप्ट है। क्यों, देखो अब साइड्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रायंगल्स एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, स्केलिन हो, कैसी भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दे बस वो, तो आप उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। अब वो 3 कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, हम इसको प्रूव करेंगे फॉर्मूले को, ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगा, प्रूव कर लेंगे हम इसको। ये 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनसे ये फॉर्मूला बनता है। अब कोऑर्डिनेट बताना, थर्ड क्वेश्चन में क्या थे, 1,5 2 3 -2 माइनस। अब हाफ एरिया नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करेंगे हम, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। x1 की वैल्यू
1, y2 में से y1 y3, 3 + 11, फिर x2 की वैल्यू 2, y3 - y1 तो -11 माइनस का 5, फिर x3 की वैल्यू -2, y1 - y2 तो 5 - 3, ठीक होगी बात। 1/2 14, 11 और 5 16 माइनस के 32, 5 में से 3 गया 2, 2 2 = 4, 36 माइनस हो गया 14 में से 36 माइनस करो 22 विद नेगेटिव, क्लियर हुआ। 11 आ गया ना, तो एरिया इज 11, क्या एरिया 0 आया? अगर एरिया 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। अरे ट्रायंगल बनी होगी तभी तो एरिया निकला होगा, ट्रायंगल बनी होगी तो 3 पॉइंट एक लाइन पर कैसे आ सकते हैं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर पहले 2 पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है 0 0 और 36 15 का डिस्टेंस निकाल दो, निकाल दोगे? 0 0 ओरिजिन और 36 15, 36 - 0 का स्क्वायर कर लोगे, यही है ना। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296, 15 का 225, ऐड कर देना। इसका स्क्वायर रूट निकालूं क्या? 1521 का, पेयर बनाओ, 3 3 = 9, 621, 3 का डबल 6, ठीक है। और कितने पे जाएगा? 9 पे ट्राई करके देखते हैं। 69 9 = 9 9 = 81, 9 6 = 54 और 8 0 तो 39 आ गया। अब उसने पूछा है कि जो सेक्शन 7.2 में दे रखा है उसमें दो टाउन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। जो दो टाउन के बीच में डिस्टेंस है ना, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में टाउन का ये कोऑर्डिनेट ले रखा है, तो यही आंसर है उसका, 39 आंसर है। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, करके दिखाऊं? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। फर्स्ट भी कराई देता हूँ, देख रह ना जाए कोई तमन्ना। 6 का सेकंड डेट छोड़ा, वो भी करा दूंगा। ए दे रखा है और बी दे रखा है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 2 का होल स्क्वायर 1 - 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 का कितना आ गया? 2√2। कोई प्रॉब्लम? 8 को लिखा 2 × 2 × 2, उसको लेट करवा रहा तू। क्लियर होगी बात? अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, तेरा फेवरेट। -5,7 और -1,3 डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है। -1 तूने माइनस ही कर दिया था क्या? मुझे पता था, सब एक जैसे ही होते हैं। -1 और +5, और भी कई बच्चे करते रहते हैं ऐसे, स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं बच्चे। 3 में से 7 को -4 का स्क्वायर, एक माइनस तेरे यहाँ पर माइनस लगाने से वो -6 हो गया और 36 हो गया, तो आंसर कहाँ से मिलेगा? अब 5 प्लस का और 1 माइनस का, तो 4 नहीं आएगा है भाई। 4 का स्क्वायर कितना बन गया? 32 को 16 2 लिख सकते हैं, 4। क्लियर हुआ? थर्ड पार्ट देख ले कोई बात नहीं। a, b -a -b, -a होल स्क्वायर -b -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस 4 रूट के बाहर आएगा 2 और अंदर रूट में रहेगा। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं, बोलो। ठीक है।